कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, है ना। तो बच्चों, आज हम करेंगे थर्ड क्लास की हिंदी, जिसका चैप्टर नंबर है 13 और उसका नाम है मिर्च का मज़ा। ये कविता हमने पहली क्लास में पढ़ी थी और आज हम करेंगे इसकी ढेर सारी एक्सरसाइज, है ना। तो थोड़ा सा स्टोरी का ये कविता का रिकैप कर लेते हैं। तो क्या था कविता में एक काबुली वाला होता है और वो क्या करता है, वो एक कुजड़िन के पास मिर्च को देखता है और सोचता है कि ये तो बहुत ही मीठा फल होता है, ये कैसा लाल दिख रहा है ना। तो वह उससे ढेर सारी मिर्च खरीद लेता है और उसको खाने लगता है। उसके मुंह में पानी आता है, आंखों में पानी आता है, फिर भी वह खाने से नहीं हटता, क्योंकि वह सोचता है कि उस पर पैसे लगे हैं, है ना। इसलिए वह पूरी की पूरी खा जाता है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। कैसे समझाओगे? काबुली वाले को सब्जी बेचने वाले की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी, इसलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो। नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिख लो। एक पर्ची उठाओ। अब यह बात तुम्हें अपने साथी को बिना कुछ बताए समझानी है। जैसी ये तो एक्टिविटी आपको क्लास के अंदर करनी है, आपके दोस्तों के बीच में करनी है, तो ये तो यहाँ पर नहीं हो सकता। तो आपको ये जो दिए गए हैं ये पर्चियों पर लिखने हैं और एक पर्ची अपने दोस्त को उठाने के लिए कहना है और वो दोस्त फिर वो एक्टिविटी करेगा और आपको उसकी एक्टिविटी देकर बताना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है ना। आगे देखते हैं। सही सवाल। काबुली वाले ने कहा, अगर ये लाल चीज़ खाने की है तो मुझे भी दे दो। सब्जी बेचने वाली ने कहा, हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? मिर्च देखने के बाद काबुली वाले को पूछना चाहिए था कि ये लाल चीज़ मीठी होती है या तीखी। उसने कुछ नहीं पूछा और उसने मिर्च को खरीद लिया और खा गया, है ना। जल या जल। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर गया। दोनों सेम शब्द हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग दिया गया है। जैसे जल से जलना और जल से पानी, इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के भी दो अर्थ होते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ। पर ध्यान रहे वाक्य में वह शब्द 2 बार आना चाहिए। दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग होना चाहिए। जैसे ऊपर दिए गए वाक्य में जल है ना। तो ये वर्ड दिए गए हैं हार, आना, उत्तर, फल, मगर, पर। तो आपको क्या करना है, ये सब 2 बार यूज करना है और उसके दोनों बार अर्थ अलग होने चाहिए। उसकी हार के बावजूद मैंने उसे हार पहनाया। तो हार क्या हो गया, वह हार गया और उसने उसे क्या पहनाया, गले का हार पहनाया। आना, यहाँ आने में मात्र 4 आने खर्च हुए। आने में मतलब आने जाने वाला आने, और आने का मतलब पैसे होता है ना। आगे उत्तर देते समय उसका मुंह उत्तर की तरफ था। तो क्या हुआ कि उसका जवाब देते समय उसका मुंह किस तरफ था, उत्तर दिशा की तरफ था, है ना। आगे है फल खाने का फल अच्छा होता है। फल खाने का फल अच्छा होता है। एक ही अगर हम फल खाते हैं, जैसे फ्रूट खाते हैं हम, एप्पल, मैंगो, ये सब खाते हैं ना, तो उसका फल मतलब नतीजा क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। मगर पानी में है, मगर मुझे कुछ नहीं कहेगा। तो मगर क्या है, मगरमच्छ पानी में है मगर, लेकिन वह मुझे कुछ नहीं कहेगा, है ना। पर पक्षी के पर कटे हैं, पर वह सक्रिय है। पक्षी के पर तो हो गया एक पंख, कि पक्षी के पर कटे हैं, पर मतलब लेकिन वह फिर भी सक्रिय है ना। आगे देखते हैं। छांटो। कविता की वे पंक्तियां छांट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता है। तो क्या लिखना है आपको, अलग करके लिखने हैं। तो हमको 2 तोल छिमियाँ फक्त 4 आने की। काबुली वाला
अगला है काबुली वाला कंजूस था, पर काबुली का मर्द लाल छिम्मी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। मिर्च बहुत तीखी थी, तो वो क्या सोच रहा था कि अगर पैसे लगे हैं तो इसको खाना भी पड़ेगा। आगे है मिर्च बहुत तीखी है, मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया, है ना। तो क्या था, अभी वह तो बहुत तीखी थी, है ना, उसके खाते ही उसकी आंखों में और मुंह में जल भर आया। काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। लाल लाल पतली पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो क्या तक बोला था उसने अपनी लैंग्वेज में, लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो उसे क्या, उसे कुछ पता नहीं था। आगे देखते हैं, काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी, तो हमको 2 तोल छीमियाँ फक्त 4 आने की। 4 आने किसे कहते हैं, 25 पैसे को। 4 आना, चवन्नी मतबल 4 आना, 4 आना मतलब 25 पैसे। तो 1 रुपए के कितने पैसे, अब बताओ। 98 मतलब 8 आने, 91 मतलब 1 आना, 52 मतलब 2 आने, है ना। आगे देखते हैं, तुम कैसे पूछोगे। तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सी चीज़ें रखी थी, तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज़ का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज़ का नाम नहीं पता। अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे। अपनी मनपसंद चीज़ की ओर इशारा करके दुकानदार से उसका नाम पूछेंगे। जैसे ये चीज़ है, उसके सामने हम उंगली से इशारा करेंगे तो वो हमें बता देगा। बातचीत के लिए, काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया। मिर्च लाल लाल सुंदर दिख रही थी, इसलिए काबुली वाले ने उसको स्वादिष्ट समझ लिया, क्योंकि वह सोच रहा था कि जैसे सेब होता है, फल होता है, वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है और लाल रंग का होता है ना, तो ये भी बहुत ही स्वादिष्ट होंगी। सब्जी बेचने वाले ने क्या सोचकर उसे झोली भर दी होगी। मिर्च सस्ती है, इसलिए उसने उसकी झोली भर दी, है ना। सारी मिर्चें खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी। उसकी हालत तो बहुत ख़राब हुई होगी, उसका पेट गड़बड़ हो गया होगा, है ना। अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी। क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा, कतई नहीं, क्योंकि वो लाल मिर्च खाकर ही बहुत तंग हो चुका था। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे पीछे कुजड़ीन से बोला, बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं, बेचारा ज्यों त्यों सब कुछ समझाकर कुजड़ीन से बोला। जैसे इसको सही करके लिखा है, तो आपको क्या करना है, अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखना है। हमको 2 तोल छिमियाँ फक्त 4 आने की, तो आपको कैसे लिखना है, हमको फक्त 4 आने की छिमियाँ तोल दो, है ना। वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते, तो कैसे लिखेंगे इसको, वह मिर्च की छीमी को सिसियाते हुए खाता रहा। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। सिपाही तू अपनी राह पर जा, मैं अपना पैसा खाता हूँ। आगे है, एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। लोग एक काबुली वाले की कहानी कहते हैं। कविता करो, अपने मन से बनाकर एक कविता यहाँ लिखो। तो ये क्या करना, आपको स्वयं करना है। लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में किन चीज़ों को देखकर यह सोचकर पानी आ जाता है। ये गुलाब जामुन, गोलगप्पे, छोले भटूरे, चाउमीन, चॉकलेट और फ्रेंच फ्राइज़। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय बच्चों।